तो नमस्कार, स्वागत है मेरे दोस्तों एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको स्लाइड शो करके दिखाया था कि हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक, उसमें मैंने स्लाइड शो करके दिखा दिया था। तो अब हम अपना पहला टॉपिक लेते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। तो देखिए दोस्तों, जो भौतिक राशियाँ होती हैं वे राशियाँ होती हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। ठीक, या जिनकी कोई ना कोई माप होती है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, और भौतिक राशियों को हम इंग्लिश में कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। ठीक, ये भी होगी बात हमारी क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। भौतिक राशियाँ कितनी प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंग्लिश में टाइप ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो देखिए, जो हमारी भौतिक राशियाँ होती हैं वो मुख्यतः तो दो प्रकार की होती हैं, लेकिन हम इन्हें तीसरा प्रकार भी होता है जिसे पूरक राशियाँ हम बोलते हैं। उसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊँगा। तो देखिए, जो दो राशियाँ जो मेन होती हैं उनके बारे में पहले हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं मूल राशियाँ। तो देखिए, जो मूल राशियाँ वे होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और दूसरी किसी राशि पर निर्भर नहीं करती। स्वतंत्र होती हैं, पूर्ण में अपने पर ही निर्भर रहती हैं। ठीक, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वे राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अपने ऊपर निर्भर होती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वेग, त्वरण, ये तो आपके भौतिक राशियों के उदाहरण हैं। ठीक, भौतिक राशियाँ मैंने बताई थी कि प्रकार होते हैं उनके। तो इसमें आपको जो मैंने जो एग्जांपल बताए हैं, इसके अंदर आपकी व्युत्पन्न भी हैं और आपकी मूल राशियाँ भी हैं। जैसे कि अभी मैं बता दूं, जो आपका द्रव्यमान है, ठीक, ये आपकी एक मूल राशि है। लंबाई भी आपकी मूल राशि है, समय भी मूल राशि है, ताप ताप भी मूल राशि है, वेग भी मूल राशि है। नहीं, वेग जो है, वेग मूल राशि नहीं है, वेग आपकी व्युत्पन्न राशि है, क्योंकि वेग का जो फॉर्मूला होता है हमारा होता है वो होता है विस्थापन बटे समय। यानी कि समय के सापेक्ष वेग, समय के सापेक्ष विस्थापित होने की दर को वेग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में वेलोसिटी भी कहते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हमने अपनी मूल राशियों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी राशियों की तरफ। मूल राशि को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोलते हैं, इसमें लिख रखा है सीधे सीधे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा व्युत्पन्न राशियाँ। इसे हम कहते हैं डिरिवेटिव क्वांटिटीज़। तो दोस्तों, जो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं वे राशियाँ होती हैं जो दो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। दो मूल राशियाँ, जैसे ले लीजिए आपकी बल ले लीजिए। तो बल जो है वो दो मूल राशियों से मिलकर बना है। जैसे कि एक तो आपका द्रव्यमान हो गया और एक त्वरण, यानी कि मास और एक्सीलरेशन। फोर्स बराबर जो सूत्र होता है एम सी, एफ बराबर एम ए सूत्र पढ़ा होगा आपने, एफ बराबर एम ए। उसी को हम बता सकते हैं, उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, मैं उसको बनाकर बताता हूँ आपको ये। तो जो एम तो हमारा द्रव्यमान हो गया, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और ए हो गई हमारी त्वरण, यानी कि वेग परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसे हम त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन। ठीक, उस वही है यहाँ पर। तो जो हमारा, आप सीधे सीधे देख लीजिए कि इसमें एक, दो, तीन, जरूरी नहीं है दो ही मात्रक होंगे व्युत्पन्न में, तीन भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें हमारे तीन आ रहे हैं, एक समय आ रहा है, किलोग्राम आ रहा है और मीटर आ रहा है। तो तीन आ रहे हैं, तो ये कौन सी राशि हुई हमारी? व्युत्पन्न राशि। तो मैंने आपको बता दिया है कि व्युत्पन्न राशियाँ और मूल राशियों के बारे में अच्छे से बता दिया है। आप फाइंड आउट कर लेना, इसमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, उनके फॉर्मूले से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी राशि क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मात्रकों की गुण के बारे में। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।